अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप सब खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खैर वाफ़ियत से रखे। आज की रेसिपी एक चक्का बोर्ड पेस्ट्री बनाना सिखा रहा हूँ आपको। बड़ी ही ज़बरदस्त, और इसको आप बटर क्रीम में भी बना सकते हैं, इसको आप फ्रेश क्रीम में भी बना सकते हैं। बटर क्रीम में बनाएंगे तो इसको आप बाहर रखेंगे, फ्रेश क्रीम में बनाएंगे तो आप इसको फ्रिज में रखेंगे, यानी कि प्रोसेस सेम होगा, सिर्फ क्रीमें हमने चेंज करनी है। और बहुत ही मज़ेदार ऑर्डर वर्क कर सकते हैं इस पेस्ट्री से। आप ईच पेस्ट्री आप 100 रुपीज़ की ईजिली बेच सकते हैं। इसको बनाएंगे झटपट इंशाल्लाह ताला, और रेसिपी आप लोगों के सामने होगी। हम बना रहे हैं इसको टी केक की रेसिपी के साथ, और आप लोग बनाएं टी केक के साथ भी बना सकते हैं, और इसको आप स्पंज के साथ भी बना सकते हैं, यानी कि दोनों तरीके का प्रोसेस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रेसिपी की तरफ आते हैं, एक बाउल लेते हैं और जैसा प्रोसेस इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा जी, एक अदद बाउल ले लेंगे और साथ ही आएगा हमारे पास स्पैचुला। मक्खन डालेंगे इसके अंदर और शुगर जाएगी, जो आप घर के अंदर जो यूज़ करते हैं चीनी, वो डाल सकते हैं। ये आ गई चीनी इसके अंदर। बेहतरीन रेसिपी है। मोल्ड का साइज़ चेंज करना चाहें कोई टेंशन वाली बात नहीं, ईजिली कर सकते हैं। अब इसको बीटर की मदद से हम बीट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हैंड विक्स की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन हैंड विक्स से क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर आपके पास ये बीटर है तो वेल एंड गुड है। अच्छा जी, एक अंडा डालेंगे इसके अंदर और सेपरेट बाउल में इसको तोड़ेंगे अंडे को, और इसके अंदर एक अंडा डालेंगे। थोड़ी देर इसको बीट करेंगे। अंडा आ गया इसके अंदर, थोड़ी देर बीट करेंगे अगेन इसको। अच्छा जी, दूसरा अंडा डालेंगे और 2-2 4-4 मिनट के गैप से हमने इसके अंदर 6 अंडे डाल देने हैं। ठीक है जी।
अच्छा जी, वनीला एसेंस जाएगा इसके अंदर। चलें जी, तकरीबन मिक्सचर हमारा रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या करेंगे, इसके अंदर मैदा डालेंगे और साथ ही डालेंगे इसके अंदर बेकिंग पाउडर। ये मैदा चला गया इसके अंदर और ये जाएगा बेकिंग पाउडर इसके अंदर। अच्छे तरीके से करेंगे इसको मिक्स। चलें जी, मैदा मिक्स हो गया है। अब क्या करेंगे कि इसको एक अलग से बॉल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी कि दोनों को हाफ हाफ कर लेंगे और एक के अंदर यूज़ होगा कोको पाउडर और एक को सिर्फ वनीला रखेंगे। अच्छा जी, ये बॉल लेंगे एक और इस मिक्सचर को आधा इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे और आधा इसमें रहने देंगे। चल, इसके अंदर डाल देंगे कोको पाउडर और इसको कर लेंगे मिक्स। अच्छा जी, कोको पाउडर मिक्स हो गया। दो मोल्ड लेंगे, मोल्ड आपको दिखा देता हूँ। मोल्ड आपको बेक हाउस से मिल जाएंगे ईज़िली। ये देखें, एक में हम डालेंगे वनीला और एक में डालेंगे हम चॉकलेट। अच्छा जी, इसको करेंगे बेक तकरीबन 170 पे और 25 मिनट के लिए इसको रखेंगे और 25 मिनट के बाद इंशाल्लाह इसको पूरा रेडी करेंगे। चेकरबोर्ड पेस्ट्री। अज्जा: अंडे 6 अदद, चीनी 250 ग्राम, मक्खन 250 ग्राम, मैदा 250 ग्राम, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम, कोको पाउडर 10 ग्राम, वनीला एसेंस 4 से 5 कतरे। चॉकलेट गनाश के लिए मिल्कीज़ फूड चॉकलेट 100 ग्राम, मिल्कीज़ फूड whip क्रीम 100 ग्राम। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह केक हमारा हुआ रेडी। अब करते हैं इसको ठंडा। ठंडा करने के बाद इंशाल्लाह ताला आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। जी जनाब, केक हमारे तकरीबन ठंडे हो चुके हैं। अब क्या करेंगे कि इसको हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसको हम क्या करेंगे कि बटर क्रीम के साथ, और जैसे कि मैंने आपको बताया बटर क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये स्पंज हमारा ठंडा हो गया है। अब इसको ऊपर से क्या करेंगे, लेवल करेंगे, काटेंगे इसको।
चलें, अच्छा जी ये हो गया। अब बटर क्रीम निकालते हैं। बटर क्रीम हमने रेडी करके रखी है। बटर क्रीम लग चुकी है इसके ऊपर। अब क्या करना है, अब आपने जो चॉकलेट स्पंज है आपके पास, आपने उठा के इसके ऊपर ऐसे रख देना है। और इसके बाद आपने इसको बीच से कट कर लेना है, बिल्कुल सेंटर से। चले, ये हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर इसको रखेंगे और दोबारा से इसके ऊपर बटर क्रीम लगा देंगे। चलें जी, बटर क्रीम लग गई। अब क्या करना है आपने, जो वाइट पोर्शन है उसके ऊपर ब्लैक पोर्शन आ जाएगा, यानी कि और जो ब्लैक है उसके ऊपर वाइट आ जाएगा। यस, अगेन इसको सेट करेंगे। बिल्कुल सीधा करना है इसको। चलो जी, ये सीधा हो चुका है। अब क्या करेंगे कि इसके ऊपर बटर क्रीम लगा देंगे। ठीक है, बटर क्रीम लगाने के बाद हम इसको दोबारा फ्रिज में रखेंगे थोड़ी देर के लिए, और इसके बाद चॉकलेट डाल के इसकी हम कर देंगे कटिंग। ठीक है, बटर क्रीम लगा लेते हैं इसके ऊपर। अब करेंगे इसको ठंडा। ठंडा करने के बाद इसके ऊपर डालेंगे चॉकलेट सॉस, या जो आपका दिल करे। चलें जी, इसको रख देते फ्रिज में, ठंडा कर दें और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे चॉकलेट सॉस और इसकी कटिंग करेंगे। चेकरबोर्ड पेस्ट्री। अज्जा अंडे 6 अदद, चीनी 250 ग्राम, मक्खन 250 ग्राम, मैदा 250 ग्राम, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम, कोको पाउडर 10 ग्राम, वनीला एसेंस 4 से 5 कतरे। चॉकलेट गनाश के लिए मिल्कीज़ फूड चॉकलेट 100 ग्राम, मिल्कीज़ फूड whipped क्रीम 100 ग्राम। जी जनाब, पेस्ट्री हो गई हमारी ठंडी। अब इसके ऊपर डालते हैं चॉकलेट, और मैं डालूंगा इसके ऊपर गनाश। आपकी मर्जी, आप कोई भी चॉकलेट डाल दीजिएगा। गनाश ऑलरेडी पाइपिंग बैग में डाल चुका हूं। कटिंग करने से पहले एक बार इसको अगेन हम ठंडा करेंगे और फिर हम करेंगे इसकी कटिंग। नाइफ की मदद से थोड़ा सा इसको सेट करेंगे।
जी जनाब, अब करेंगे इसको ठंडा। अल्हम्दुलिल्लाह पेस्ट्री हुई हमारी रेडी। आपने सेम इसी तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करना है। स्पंज में भी बना सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, और बटर क्रीम से या फ्रेश क्रीम से, जो नॉन डेयरी विप क्रीम से भी आप इसको बिल्कुल सेम इसी लुक से बना सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इसका एक केक भी, उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगा। इसी के साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बेकिंग होगी अब हर घर में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चेकरबोर्ड पेस्ट्री। अज्जा: अंडे 6 अदद, चीनी 250 ग्राम, मक्खन 250 ग्राम, मैदा 250 ग्राम, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम, कोको पाउडर 10 ग्राम, वनीला एसेंस 4 से 5 कतरे। चॉकलेट गनाश के लिए मिल्कीज़ फूड चॉकलेट 100 ग्राम, मिल्कीज़ फूड विप क्रीम 100 ग्राम। तरकीब: एक बोल में मक्खन लें, इसमें चीनी शामिल करके अच्छी तरह बीट करें। इसमें अंडे शामिल करके मज़ीद अच्छी तरह से बीट करें। अब इसमें वनीला एसेंस शामिल करके मिक्स करें। इसमें मैदा और बेकिंग पाउडर डालकर मिक्स करें। आधे मिक्सचर को अलग बोल में निकाल लें और कोको पाउडर डालकर मिक्स करें। इन दोनों मिक्सचरों को 2 अलग सांचों में डालकर 170 डिग्री पर 25 मिनट के लिए बेक कर लें। ओवन से निकालकर वीडियो में बताए गए तरीके से काट कर चॉकलेट गनाश से कवर कर लें।